सभी ध्यान देंगे। ठीक है, क्लास 8 का मैथ बता रहे हैं। ठीक है, जो कि मुझे कह रहा है गुणनखंड करने के लिए। क्या चीज करने के लिए? गुणनखंड। ध्यान देना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है ना, कहा इसको गुणनखंड करें। तो गुणनखंड समझेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं और जो मान दिया हुआ है उसको उतार लेते हैं। देखो उतार लिए हैं, कुछ किए हैं यहां तक में नहीं किए हैं। अब देखो आगे करना क्या। ठीक, तो हमें फर्स्ट अक्षर देखना है। फर्स्ट अक्षर में देखो यहाँ 1x स्क्वायर है ना, क्या है 1x स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसके आगे एक लिखा हुआ, क्या है एक है ना, अचर पद है। और इधर अचर पद कितना है 12, कितना है 12। तो यहां देखो इसके पहले अक्षर और अंतिम अक्षर में दोनों में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो बताएंगे गुणा करेंगे तो 1 गुना 12 कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12। अब अपना 12 पढ़ेंगे कौन पारा में आते हैं। ठीक है, तो देखो 2 कम आते हैं, 3 कम आते हैं, 6 कम आते हैं, 4 कम आते हैं कि नहीं। तो सबको बारी बारी से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपना जो बीच में जो अक्षर रहेगा ना यहाँ पर इतना पुराना है। कितना पुराना है? हाँ, कितना पुराना है 7 पुराना है। कितना पुराना है 7। तो देखो जोड़ने या घटाने पर, ठीक, तो 12 पढ़ेंगे तुम, 12 है ना, तो 3 का पढ़ो, 3 चौके कितना होता है 12 होता है ना। और ये दोनों अक्षर को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 7, और घटाएंगे तो 1 आ रहा है ना। तो हमें देखो जोड़े है तो कितना पूरा है, जो कि यहाँ पूर रहा है। इसके अलावा और जांच के लिए और कुछ 12 पढ़ेंगे तो 6 से भी आता है 12, नहीं आता है 6 गुना 2 12 होता है। और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है। कितना होता है 8। तो बेसिन हो रहा है 7 से। और घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। तो यहाँ मेरा नहीं पूर रहा है। तो इसीलिए यही मेन माइंड में सेट करना है कि पहले क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, जितना आएंगे गुणनफल, ठीक है, वो अपना दिमाग लगा के पहरा में पढ़ेंगे कि कौन पहरा जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो उस तरीका से पढ़ के तब बनाएंगे। ठीक, तो अब देखो शुरू वाले अक्षर को उतार देते हैं। क्या किए? उतार दें। एक छिपा हुआ रहता है, इसको छोड़ दिए। ठीक है, एक लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये अंतिम वाले गुना की 12 आया था। कितना आया था 12। अब क्या करेंगे 12 देखो 3 चौके 12 होता है। कितना होता है? हाँ, तो हम 3 लिखे, एक्स रहेगा शुरू में तो एक्स लगाएंगे, वाई रहेगा तो वाई लगाना। ठीक है, 3 प्लस 4 ऐसे नहीं बोले थे, 3 चौक 12 और 3 और 4 जोड़ो तो 7 फोड़ गया कि नहीं। ठीक है, और अंतिम अक्षर को उतार देते हैं। तो इससे पता चलता है कि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर को कुछ नहीं करते हैं, सीधा उतार देते हैं। सिर्फ बीच वाले में हमें जोड़ घटा करना पड़ता है और यहाँ पुराना पड़ता है। देखो पुर गया है। अब क्या करेंगे, जैसे ना 4 अक्षर हो जाएंगे ये दोनों और ये दोनों मन में जोड़ा लगा लेंगे। मन में क्या लगा लेंगे? जोड़ा। और जोड़ा से जो उभयनिष्ठ आ रहा है उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो ये दोनों जोड़ा है, दोनों में देखो उभयनिष्ठ x x है कि नहीं, यानी दोनों में जो मिलता है, क्या मिल रहा है दोनों में x। तो हम x लिख दिए, बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो बच क्या रहा है, यहाँ बच रहा है x बच रहा है। 2 x में ये आ गया, कितना बचेगा 1 ही x में प्लस यहाँ देखो ये x चल आया, यहाँ सिर्फ 3 बचा है, उतार दिए। अब देखो ये जोड़ाक देखें। ठीक है, यहाँ देखो 4 और 12 है, इसमें एगो में x है एगो में नहीं है x, तो x छोड़ देना अपना। 4 और 12 में दोनों में क्या मिलेगा 4 मिलेगा।
तो हमें चिन्ह के साथ उतारना है। यहाँ प्लस न है, +4 लिख दिया। अब 4 जब कॉमा निकाल लिए तो देखो यहाँ एक्सेंट सिर्फ बचा है, प्लस 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 रहेगा। अचरकांक पर 12 कितने बार में आते हैं? 3 बार मार है। कितने बार में? 3 बार में। 12 कितने बार मार है? 3 बार में। तो देखो 3 बार लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों मिल रहा है, दोनों मिल जाएगा तो सोच लेना सही है। हम एक डब्बा दोनों जब मिल रहा है, कोई एक डब्बा को लिख दिए एक डब्बा को। अब क्या करेंगे, जो बाहर जो बच रहा है ना, इसको भी डब्बा में करके लिख देना, इनटू में लिख दिए। यही मेरा हो गया आंसर। किसी को दिक्कत है समझ में यहाँ तक? नहीं, सब समझ गया? हाँ नहीं बताएंगे? ठीक है, समझ गया, ठीक। तो इसे उतार लेंगे।